Hello everyone. This video will be in English and simultaneously I will also explain you in Hindi. ये वीडियो पहले इंग्लिश में रहेगा और साथ ही साथ मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा. Today's topic is why nowadays the modern generation is not getting jobs or are not getting hired by the multinational companies. आज का टॉपिक ये है कि आज के जो बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, इन्हें कोई बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी क्यों नहीं लेना चाहती. This video will be on a positive note. I will explain you what are the factors which are stopping you to gain a good job in multinational company. This video is especially for parents also, so that they can develop their children into the right manner. ये वीडियो आपको ये एक्सप्लेन करेगा कि बच्चों को किस प्रकार से जॉब नहीं मिल रही है. बड़ा पॉजिटिव फीडबैक रहेगा जो मैं आप लोगों को मदद करूंगा समझाने के लिए. और खासतौर से ये माँ बाप के लिए समझना बहुत ज़रूरी है इस वीडियो के माध्यम से कि वो अपने बच्चों में जो चीज़ें पिछड़ रही है उन चीज़ों को कॉम्पिटिटिव कैसे बना सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ रेलेवेंट स्किल्स. पहला पॉइंट है आपके पास स्किल की कमी होना. व्हाट इज रेलेवेंट स्किल? रेलेवेंट स्किल इज समवॉट इन विच if you have attained a degree or a diploma or a PhD in particular stream, you should be having well versed knowledge. रेलेवेंट स्किल का मतलब क्या है? चाहे पीएचडी करिए, चाहे ग्रेजुएशन करिए, चाहे पीजी करिए, आप कुछ भी करिए, आपको आपकी फील्ड से संबंधित नॉलेज 100% होना चाहिए. सेकेंड पॉइंट इन रेलेवेंट स्किल्स, पीपल यूजुअली थिंक that a bunch of degrees will help them to gain a job. That's absolutely wrong. A bunch of degree will not help you, but your skills related to your degree will definitely help you to gain a job. मुद्दे की बात यह है कि लोगों को ऐसा लगता है कि वो ढेरों डिग्री लेने के बाद उन्हें जॉब मिल जाएगी. ऐसा नहीं होता. आपको आपकी डिग्री के अनुसार आपका स्किल डेवलप करना पड़ेगा. तभी तो आपको कोई कंपनी हायर करेगी, लेंगी, वरना क्यों लेंगी. सेकेंड पॉइंट, insufficient enthusiasm. I have seen many children right now globally, not talking about any particular country, globally, they are not enthusiastic related to studies, related to knowledge. They are just enthusiastic in various other things. So you need to align your child for education to make him enthusiastic related to knowledge. आज मैंने कई लोगों को देखा है कि सब में इनसफिशिएंट, वो मतलब वो जिद नहीं है बच्चों में कि कुछ हासिल करना है, बस पढ़ना है. तो पढ़ने से नहीं होगा. आप माँ बाप को ना वो उनके अंदर वो एंथुजियाज्म को पैदा करना पड़ेगा. आपको उनके साथ बैठना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, उनकी गलतियां उनको एनालाइज करना सिखाना पड़ेगा. इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी पेरेंट to make their children point out and learn from their mistakes. It's not the entire duty of teachers. ये पूरी जिम्मेदारी टीचर्स की नहीं है कि वही गलती बताएंगे. आपको भी आपके बच्चों को बैठकर उनकी गलती बतानी पड़ेगी. थर्ड थिंग, पुअर इंटरव्यू स्किल्स. How to interact with the interviewer, how to dress up, how to speak, what should be the rate of speech while presenting yourself in an interview is very important. It is always said that a candidate should not be provocative. The candidate should be assertive. If you are not assertive, you cannot present your thoughts and views while the interviewer is asking you the related questions from your particular field which you have studied. ये देखा गया है कि पुअर इंटरव्यू स्किल्स है आज के बच्चों में. कुछ भी तरीके से ड्रेसअप होके चले जाना, सही तरीके से ड्रेस नहीं होना, सही हेयर स्टाइल नहीं होना, सही तरीके की एक्सेसरीज यूज नहीं करना, इंटरव्यू में प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं होना. देखिए आपका ना प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन जो हम बोलते हैं ना, वो बिल्कुल सही है. आपको आपका इंप्रेशन अच्छा करना है. इंटरव्यूअर जब आपको पूछता है तो आपको आपकी फील्ड का नॉलेज होना चाहिए जिससे आप उसके हर एक सवाल का जवाब दे सकें.
और इंटरव्यूअर को ऐसा लगे कि आप एक राइट कैंडिडेट है उस कंपनी के लिए। फोर्थ पॉइंट, हाई एक्सपेक्टेशंस। Nowadays, every children who has already studied is having a high expectation of salaries. Very good. You should have high expectation of salaries. But you cannot have high expectations from every company. Some companies do not give you much amount of salary. They give you a little bit of salary, but they give you services like free medical checkups, etc. and etc. Some companies give you high paying salaries, but they also deduct many things from your salaries, like insurance, family insurance, then any kind of what do you say, like anything related to any kind of taxes. So you have to learn that job is always a job. It is not like less job, less paying job or high paying job. You can start with a less paying job. Later on, you can reach to a high paying job with your experience and expertise in your field. लोगों को अक्सर ये लगता है कि भाई हाई पेइंग जॉब में ही जाना चाहिए, हाई पेइंग जॉब में चले जाओ, डायरेक्ट मिल जाना चाहिए, उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, बच्चों की खास तौर से। बहुत अच्छी बात है, आपको हाई पेइंग जॉब में जाना चाहिए, बट अगर शुरुआत छोटे जॉब से हो रही है ना, तो उससे शुरू जरूर करो, उसमें एक्सपर्ट बन जाओ, जिससे बड़े जॉब की बड़ी कंपनी आपको हायर कर ले। स्विचेस होते हैं, स्विचिंग बोलते हैं उसको। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। और काम जब आप करते हैं ना, तो अपने काम को धीरे धीरे करते हुए आप एक समय ऐसा आता है जब आप सक्सेस की सबसे ऊंची पायदान पे पहुंच ही जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट, कॉम्पिटिटिव लैकिंग। I have observed many students are not competitive. They are just studying for the sake of getting passed in the examination. You should have a competition. Never get yourself competitive with the person who has scored less than you. Always be competitive with that person who has scored more than you. Try to change your companies. Try to change your company where you hang out. This will help you to get competitive. कॉम्पिटिटिव लैकिंग आज क्यों है? जनरली बच्चे बोलते हैं मेरा दोस्त तो मेरे से कम लाया है। आप अपने से नीचे वाले से कंपटीशन मत करो, आप अपने से ना ऊपर वाले से कंपटीशन करो। उसने इतना लाया तो मैंने उतना क्यों नहीं लाया, मैं क्यों सेकंड रैंक पे रह गया, मुझे फर्स्ट रैंक पे आना है। छोटी छोटी बातें बहुत समझनी पड़ती है, ये आपके अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट लाता है। अपनी संगत बदलिए, उनके साथ बैठिए जो कॉम्पिटिटिव है। जो कॉम्पिटिटिव नहीं है आप उनके साथ मत बैठिए, वरना जो आपके अंदर जो कॉम्पिटिटिव का जो थोड़ा बहुत बचा हुआ स्किल है ना, वो भी खत्म हो जाएगा। सिक्स्थ पॉइंट, लैंग्वेज स्किल्स। You have a proficiency of an international language, at least one international language. No doubt, you cannot speak very in a high quality, but at least you can communicate. That's the communication point where students lack. Students feel that English is just merely an international language. It is not used very frequent in India. But I believe you should learn English, you should learn Spanish, you should learn French, German, Italian, Japanese. Learn all languages. All languages are beautiful. Every language is beautiful. You should appreciate every language of the world. No language is bad. The only thing is that you should have that caliber to study, that zeal to learn that language. And respect all languages because languages depict the culture of a particular country. आखिरी पॉइंट हम छठवा बात करेंगे, लैंग्वेज स्किल। लैंग्वेज स्किल में लोगों को ये लगता है कि अंग्रेजी की क्या ज़रूरत है सीखने की। भाई अंग्रेजी तो सिर्फ एक ऐसा माध्यम है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय तरीके से ही बातचीत की जाती है, अंतर्राष्ट्रीय में ही यूज़ होती है। ऐसा नहीं है, अंग्रेजी जो है ना हमारे देश में भी यूज़ होती है। मेरा तो ये कहना है आपको अंग्रेजी सीखनी चाहिए, स्पेनिश सीखनी चाहिए, फ्रेंच सीखनी चाहिए, जर्मन सीखनी चाहिए, इटालियन सीखनी चाहिए, जापानीज सीखनी चाहिए। आपको बहुत सारी भाषाएं सीखनी चाहिए। हर भाषा की इज्जत कीजिए, हर भाषा को रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि एक भाषा जो होती है किसी एक देश की कल्चर, सभ्यता को दर्शाती है। So learn different things, develop yourself. Apart from your knowledge, apart from your field expertise, you should have one global field expertise also. You should have a little bit knowledge related to global knowledge also. Because this particular thing will help you to crack the interview.
The interviewer will be impressed if you relate something from your field to a global level. This will make your selection chances 90%, 99%. आपको ना अपनी फील्ड के अलावा भी एक दूसरी फील्ड की जानकारी होनी चाहिए। जब इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू ले ना तो इस तरीके से रिलेट करो अपनी खुद की एक्सपर्टीज जिस फील्ड में आपने पढ़े हैं और उस फील्ड को कि इंटरव्यू इम्प्रेस हो जाए और इंटरव्यू को समझ में आ जाए कि भैया ये सही बंदा है। आपके चांसेस 90 से 99% हो जाएंगे सिलेक्शन होने के। सो आई हैव गिवन यू द आइडियाज of all the points, the major 6 points which are needed for every children right now across the globe. If you will not improve these points, sorry to say, the process of a word which is roaming globally is unemployment will never be rooted out. मैंने आपको जानकारी ये 6 पॉइंट की दी है। मैं आपकी इम्प्रूवमेंट की बात कर रहा हूँ, आप इसको इम्प्रूवमेंट करिए। अगर आप नहीं करते तो पूरी दुनिया में एक शब्द बड़ी तेजी से घूम रहा है, तो बहुत तेजी से, जिसको हम अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, यानी बेरोजगारी। उस शब्द में ना आप फंस के रह जाएंगे, उस शब्द को आप जड़ से कभी उखाड़ नहीं पाएंगे। विद दिस थॉट, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ वंडरफुल डे, स्टडी हार्ड, गेट योरसेल्फ नॉलेज्ड। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आपका दिन शुभ रहे, ढेर सारी पढ़ाई कीजिए, अपने आप को ज्ञानी बनाइए। थैंक यू, धन्यवाद।